हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि रॉन्स्कियन अगर फंक्शंस का जीरो हो जा रहा है तो वो इम्प्लाई नहीं कर रहा था कि जो फंक्शंस हैं वो लीनियरली डिपेंडेंट है। लेकिन अगर रॉन्स्कियन नॉन ज़ीरो आता था तो डेफिनेटली वो इम्प्लाई करता है कि जो सेट ऑफ फंक्शंस है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। और साथ में हमने देखा था कि सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए एग्जिस्टेंस और यूनिकनेस थ्योरम क्या है। यहाँ पर हम जो सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए एग्जिस्टेंस और यूनिकनेस थ्योरम थी उसका जनरलाइज्ड वर्जन दे रहे हैं। तो ये जनरलाइज्ड एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम है। इसमें क्या कह रहा है कि अगर कोई n ऑर्डर का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, और i कोई इंटरवल है, ठीक है, और साथ में ये जो कोफिशिएंट हैं जो p1, p2, pn, x एंड rx है, ये सारे के सारे कंटिन्यूअस फंक्शन है इस इंटरवल i में। और ये a0, a1, a2, an-1 कोई n कांस्टेंट है और एक पॉइंट x0 है i का, इंटरवल i का कोई भी एलिमेंट है x0, then there exists a unique solution y equal to phi x of this differential equation star satisfying the initial condition phi of x naught equal to a naught, phi dash x naught equal to a1 and phi n x naught equal to a n minus 1 over इंटरवल i। और ये सोल्यूशन क्या होगा, यूनिक होगा और ऐसा सोल्यूशन एग्जिस्ट करेगा। तो ये क्या है, जनरलाइज्ड एग्जिस्टेंस एंड यूनिकनेस थ्योरम है। नेक्स्ट थ्योरम क्या स्टेट करती है कि अगर हमारे पास y1 और y2 कोई भी दो सोल्यूशन है किसी होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का, सेकेंड ऑर्डर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के y1 और y2 दो सोल्यूशन है, तो अगर y1 और y2 का कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन कंसीडर कर लिया जाए तो एक्चुअली में ये भी एक सोल्यूशन हो जाता है इस डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर एनी c1 एंड c2। कोई भी c1 c2 कांस्टेंट हो तो c1 टाइम्स y1 और प्लस c2 टाइम्स y2, ये भी एक, ये लीनियर कॉम्बिनेशन भी एक सोल्यूशन हो जाएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। जो नेक्स्ट थ्योरम है वो क्या स्टेट करती है कि देयर एग्जिस्ट टू लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन ऑफ y1x y2x ऑफ द सेकेंड ऑर्डर होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन a0x y डबल डैश प्लस a1x y डैश प्लस a2y इक्वल टू 0 सच दैट every solution yx of first may be written as yx equal to linear combination of y1 and y2 for all x belongs to interval ab, where c1 and c2 are suitable chosen constants. Here a0, a1 and a2 are all continuous over interval ab and the coefficient of y2 dash y double dash means कि a0x is not equal to 0 for all x belongs to interval ab। तो ये जो रिज़ल्ट है ये आपका कंडीशन देता है कि कोई भी अगर होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है और उसके सारे कोफिशिएंट क्या है, कंटिन्यूअस है किसी इंटरवल में, और जो y डबल डैश का जो कांस्टेंट है कोफिशिएंट है वो नॉन ज़ीरो है उसी इंटरवल में, तो इसके दो लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन एग्जिस्ट करेंगे और साथ में कोई भी सोल्यूशन होगा तो उन दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन के लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जहाँ पर c1 और c2 कोई भी सूटेबल फिक्स्ड कांस्टेंट होंगे। तो ये रिज़ल्ट दो लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन के एग्जिस्टेंस की बात करता है और साथ में ये भी कहता है कि कोई भी जो सोल्यूशन होगा वो डेफिनेटली लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू फंक्शन हो जाएगा। लेकिन शर्त यही है कि ये जो कोफिशिएंट हैं a0, a1, a2 ये सारे कंटिन्यूअस होने चाहिए उस इंटरवल में, और जो a0 है उसको नॉन ज़ीरो होना चाहिए इस इंटरवल में।
ये जो थ्योरम है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इस थ्योरम में क्या कह रहा है कि दो सॉल्यूशन y1 और y2 इस डिफरेंशियल इक्वेशन के, जहाँ पर तीनों ये जो कोफिशिएंट है कंटिन्यूअस हैं और इस इंटरवल में साथ में a0 x 0 नहीं है पूरे इंटरवल में, ये दोनों सोल्यूशन लीनियरली डिपेंडेंट होंगे इफ़ एंड ओनली इफ़ जो उनका जो रॉन्स्कियन है, रॉन्स्कियन ऑफ y1 एंड y2 इज़ आइडेंटिकली ज़ीरो हो जाए किसमें, इस इंटरवल AB में। मीन्स कि दो सोल्यूशन इस डिफरेंशियल इक्वेशन के कैसे हम चेक करेंगे कि लीनियरली डिपेंडेंट है या नहीं है। लीनियरली डिपेंडेंट होने के लिए क्या होना पड़ेगा कि जो रॉन्स्कियन है उसको आइडेंटिकली ज़ीरो होना पड़ेगा इस इंटरवल AB में, जहाँ पर वो दोनों सोल्यूशन डिफाइंड है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही यूज़फुल रिज़ल्ट है, जिससे हम चेक कर सकते हैं कि दो सोल्यूशन आपका लीनियरली डिपेंडेंट है या नहीं है। अगर एक भी सिंगल पॉइंट ऐसा मिल रहा है जहाँ पर रॉन्स्कियन जीरो नहीं हो रहा है, तो फिर वो सोल्यूशन लीनियरली डिपेंडेंट नहीं रह जाएंगे, वो क्या हो जाएंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। तो हमने अभी थ्योरम में देखा कि होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर है, तो उसके दो सोल्यूशन लीनियरली डिपेंडेंट होंगे ओवर इंटरवल AB इफ़ एंड ओनली इफ़ उनका जो रॉन्स्कियन है वो आइडेंटिकली ज़ीरो हो जाए ओवर द इंटरवल AB। तो ये जो कोरोलरी है उसी थ्योरम की है कि दो सोल्यूशन y1 और y2 इस डिफरेंशियल इक्वेशन के जो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि a0 x नॉन जीरो है ओवर द इंटरवल AB, ये लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे अगर एक भी ऐसा पॉइंट मिल गया x नॉट जहाँ पर रॉन्स्कियन क्या है, रॉन्स्कियन नॉन ज़ीरो है, इस नॉट ज़ीरो एट सम पॉइंट। अगर कोई भी एक पॉइंट मिल गया जहाँ पर जो रॉन्स्कियन है y1 और y2 का वो दोनों नॉन ज़ीरो हो जा रहा है, तो फिर वो लीनियरली डिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं, क्योंकि लीनियरली डिपेंडेंट के लिए रॉन्स्कियन को आइडेंटिकली जीरो होना चाहिए। और एक भी पॉइंट मिल गया जहाँ पर रॉन्स्कियन जीरो नहीं हो रहा है, तो डेफिनेटली फिर क्या हो जाएगा कि वो जो फंक्शन है दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। तो ये हमें बहुत ही यूज़फुल कोरोलरी है कि कैसे हम दो फंक्शन को चेक कर सकते हैं कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है या नहीं है। तो जस्ट हमें उनका रॉन्स्कियन कैलकुलेट करना है। अगर रॉन्स्कियन किसी एक सिंगल पॉइंट पर भी, ठीक है, उस इंटरवल में किसी एक सिंगल पॉइंट पर भी नॉन ज़ीरो हो गया तो वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। नेक्स्ट थ्योरम एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वो क्या कहती है कि अगर y1 और y2 कोई भी दो सोल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन के, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के, जहाँ पर a0 x नॉन ज़ीरो है फॉर ऑल x इन इंटरवल AB, तो उनका रॉन्स्कियन अगर w(y1) से रिप्रेजेंट किया जाए तो जो सोल्यूशन है y1 और y2 लीनियरली डिपेंडेंट होंगे ओवर द इंटरवल AB इफ़ एंड ओनली इफ़ उनका जो रॉन्स्कियन है वो क्या हो जाए, आइडेंटिकली ज़ीरो हो जाए, ठीक है। और y1 और y2 दो सोल्यूशन लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे अगर उनका रॉन्स्कियन किसी भी पॉइंट पर ज़ीरो ना हो। इस इंटरवल AB में किसी भी पॉइंट पर अगर रॉन्स्कियन जीरो नहीं हो रहा है तो वो दोनों सोल्यूशन क्या हो जाएंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। और अगर वो लीनियरली डिपेंडेंट है तो रॉन्स्कियन आइडेंटिकली ज़ीरो हो जाएगा, और आइडेंटिकली अगर ज़ीरो है तो वो क्या हो जाएंगे, दोनों फंक्शन लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे। तो एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, जिससे हम ये देख सकते हैं कि दो फंक्शन लीनियरली डिपेंडेंट हैं कि इंडिपेंडेंट सोल्यूशन है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के। तो इसका यूज़ करके हम एक प्रॉब्लम करने जा रहे हैं। थ्योरम का यूज़ करके हम ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, इस थ्योरम में कह रहा है कि या तो दो सोल्यूशन हैं तो लीनियरली डिपेंडेंट होंगे इफ़ एंड ओनली इफ़ उनका रॉन्स्कियन आइडेंटिकली ज़ीरो हो जाए, और लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे अगर उनका रॉन्स्कियन किसी भी पॉइंट पर ज़ीरो ना हो, तो वो सोल्यूशन दोनों क्या हो जाएंगे, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए दिया है दो सोल्यूशन दिया है, y1 और y2 दो सोल्यूशन दिया है इस डिफरेंशियल इक्वेशन के, और इसके यहाँ पर
जो कोफिशिएंट है वो 1 1 एंड 1 है और तीनों कंटिन्यूअस है, और जो y डबल डैश का कोफिशिएंट 1 है वो नॉन ज़ीरो है पूरे इंटरवल में, ठीक है। और साथ में दिया है कि रॉन्स्कियन एक पॉइंट पर 0 हो जा रहा है, और ये हाफ कहाँ पर है, क्लोज इंटरवल 0 1 में है, उसके एक पॉइंट पर रॉन्स्कियन 0 हो जा रहा है। इसका मतलब ये लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं, क्योंकि लीनियरली इंडिपेंडेंट तभी हो सकते हैं जब वो रॉन्स्कियन किसी भी पॉइंट पर 0 ना हो। और यहाँ पर रॉन्स्कियन का क्या हो रहा है, एक पॉइंट पर 0 हो जा रहा है, और 0 हो रहा है, इसकी वजह से वो लीनियरली इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, बल्कि क्या हो जाएंगे, लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे। और लीनियरली डिपेंडेंट तभी हो सकते हैं जब उनका रॉन्स्कियन आइडेंटिकली 0 हो जाए, मीन्स कि रॉन्स्कियन पूरे इस इंटरवल के लिए 0 हो जाएगा। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ये प्रॉब्लम जून 2018 में पूछी गई थी। इसमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है y डबल डैश पी एक्स वाई डैश प्लस क्यू एक्स वाई इक्वल टू 0। होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है जहाँ पर p और q क्या है, दोनों स्मूथ फंक्शन है, और साथ में दिया है कि y1 और y2 दो सोल्यूशन है इस डिफरेंशियल इक्वेशन के, और wx इनका रॉन्स्कियन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमें करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये जो रिज़ल्ट है ये बहुत ही यूज़फुल। इस रिज़ल्ट में क्या कह रहा है कि कोई दो सोल्यूशन है y1 और y2 डिफरेंशियल इक्वेशन के, जहाँ पर ये जो a0x है वो नॉन ज़ीरो है इस इंटरवल में। तो ये जो सोल्यूशन है y1 और y2 ये लीनियरली डिपेंडेंट होंगे इफ़ एंड ओनली इफ़ कि उन दोनों का जो रॉन्स्कियन है वो क्या हो जाए, आइडेंटिकली 0 हो जाए फॉर ऑल x। और y1 और y2 दो सोल्यूशन लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे अगर रॉन्स्कियन किसी भी पॉइंट पर 0 ना हो। तो ये इम्पॉर्टेंट जो रिज़ल्ट है इसका यूज़ करके हम कंक्लूड करेंगे रिज़ल्ट को। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन में क्या दिया है कि y1 और y2 क्या है, लीनियरली डिपेंडेंट है। तो लीनियरली डिपेंडेंट है तो क्या कंडीशन होना चाहिए, उनका रॉन्स्कियन आइडेंटिकली 0 होना चाहिए। और इसमें क्या कह रहा है कि दो पॉइंट मिलेंगे जहाँ पर एक पॉइंट पर रॉन्स्कियन 0 होगा और दूसरे पॉइंट पर 0 नहीं होगा। इसका मतलब ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है। दूसरा ऑप्शन में कह रहा है कि y1 और y2 क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, और लीनियरली इंडिपेंडेंट तभी हो सकते हैं जब उनका रॉन्स्कियन किसी भी पॉइंट पर 0 ना हो। और यहाँ पर क्या दिया है, रॉन्स्कियन आइडेंटिकली 0 दिया है, मीन्स कि ये भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। सी ऑप्शन में क्या दिया है कि y1 और y2 लीनियरली डिपेंडेंट है, और लीनियरली डिपेंडेंट है तो उनका रॉन्स्कियन क्या होना चाहिए, आइडेंटिकली 0 होना चाहिए। यहाँ पर रॉन्स्कियन दिया है कि नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल x, तो ये भी ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। लास्ट ऑप्शन में दिया है कि y1 और y2 क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो उनका जो रॉन्स्कियन है वो नॉन जीरो है फॉर ऑल x। तो ये जो रिज़ल्ट है ये आखिरी का करेक्ट हो जाएगा। ये जो नेक्स्ट थ्योरम है ये बहुत ही यूज़फुल थ्योरम है जिसका नाम है अबेल्स थ्योरम। इसमें क्या है कि अगर दो सोल्यूशन आपको पता है phi1 और phi2, ठीक है, और अगर आपको उनका रॉन्स्कियन किसी एक पॉइंट पर पता है तो आप हर पॉइंट पर इस फार्मूले की हेल्प से निकाल सकते हैं। कि यहाँ पर स्टेटमेंट क्या है कि p1 और p2 कोई भी डिफरेंशिएबल इक्वेशन के यहाँ पर जो कोफिशिएंट है वो है p1 कोफिशिएंट है y डैश का और p2 कोफिशिएंट है y का, और ये i कोई इंटरवल है, ठीक है, जहाँ पर p1 और p2 दोनों डिफाइंड है और कंटिन्यूअस है साथ में, ठीक है। और phi1 और phi2 दो लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन है, क्योंकि अगर लीनियरली डिपेंडेंट सोल्यूशन हो जाएंगे तब तो क्या हो जाएगा, उनका रॉन्स्कियन आइडेंटिकली 0 हो जाएगा। तो ये दोनों सोल्यूशन क्या है, लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन है, ठीक है। और फर्स्ट का जो कि i पे इंटरवल i पे डिफाइंड है, और ये जो इंटरवल i है वो एक पॉइंट x0 को कंटेन कर रहा है जहाँ पर हमें रॉन्स्कियन मालूम है। तो हम इस फार्मूले के हेल्प से कि जो जनरल पॉइंट x पर जो रॉन्स्कियन है वो क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस इंटीग्रल फ्रॉम x0 टू x p1 x dx टाइम्स
रॉन्स्कियन एट पॉइंट एक्स नॉट की हेल्प से किसी भी पॉइंट पर रॉन्स्कियन निकाल सकते हैं। तो ऑब्वियसली ये बहुत ही यूज़फुल रिज़ल्ट इसलिए है क्योंकि कई बार एग्ज़ाम में पूछता है कि एक पॉइंट पर रॉन्स्कियन दिया रहता है और फिर रॉन्स्कियन की जनरल वैल्यू कैलकुलेट करता है। और दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे यूज़फुल है, कभी कभी डायरेक्ट डिटर्मिनेंट की हेल्प से रॉन्स्कियन निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, लेकिन अगर किसी एक पॉइंट पर आपको दिया हुआ है तो इस इंटीग्रल की हेल्प से, इस फार्मूले की हेल्प से हम इजीली रॉन्स्कियन को कैलकुलेट कर सकते हैं। अबेस थ्योरम का जनरलाइज्ड वर्जन भी एग्जिस्ट करता है। वो मान लो कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है एन ऑर्डर का, होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है जहाँ पर ये सारे कोफिशिएंट है वो कंटिन्यूअस है इन सम इंटरवल आई, p1 p2 p3 pn सारे के सारे कंटिन्यूअस है इन सम इंटरवल आई। और सपोज़ कि अगर phi1 phi2 phi ये n लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस हैं फर्स्ट के इस डिफरेंशियल इक्वेशन के ओवर द इंटरवल i, जो कि एक पॉइंट कंटेन कर रहा है x नॉट, देन वी हैव दिस फार्मूला। Wronskian of these functions at general point x is nothing but integral of minus from x naught to x p1 x dx। मीन्स कि ये जो इंटीग्रल है किस पे सिर्फ डिपेंड कर रहा है, जो yn-1 की कोफिशिएंट है, सिर्फ इस पे डिपेंड कर रहा है, yn-1 का कोफिशिएंट है उस पे ये इंटीग्रल डिपेंड कर रहा है, और मल्टीप्लाइड बाई रॉन्स्कियन एट सम पर्टिकुलर पॉइंट एक्स नॉट। तो इससे क्या है, इस फॉर्मूले की हेल्प से अगर हमें किसी एक पॉइंट पर रॉन्स्कियन, किसी एक पॉइंट पर रॉन्स्कियन की वैल्यू मालूम है और p1 पता है, तो हम इस फार्मूले से हम जनरल पॉइंट पर रॉन्स्कियन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये बहुत ही यूज़फुल रिज़ल्ट है। और कभी कभी क्या होता है कि रॉन्स्कियन को n/n की डिटर्मिनेंट बना के कैलकुलेट करना आसान नहीं रहता है। तो उस केस में, अगर पर्टिकुलर केस में किसी एक पॉइंट पर अगर आप किसी भी तरीके से कैलकुलेट कर पा रहे हैं और फिर आप इस इंटीग्रल से जनरल रॉन्स्कियन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर लीनियरली इंडिपेंडेंट है तभी ये फार्मूला काम करेगा, क्योंकि अगर लीनियरली डिपेंडेंट हो गए तो क्या हो जाएगा, रॉन्स्कियन आपको निकालने की ज़रूरत ही नहीं है। डिफरेंशियल इक्वेशन का रॉन्स्कियन अपने आप ही ये सभी फंक्शन का अगर लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे तो रॉन्स्कियन क्या हो जाएगा, आइडेंटिकली ज़ीरो हो जाएगा। तो उस केस में आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। इन केस लीनियरली इंडिपेंडेंट है और एक पॉइंट पर रॉन्स्कियन आपको मालूम है तो ही हम ये फार्मूले का यूज़ कर सकते हैं। तो चलते हैं एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं, इसका यूज़ एप्लीकेशन कर देखते हैं। नेट दिसंबर 2018 में पूछा गया था। इसमें कहा गया था कि दो सोल्यूशन दिए हैं y1 और y2 एक डिफरेंशियल इक्वेशन के, cos x y डबल डैश प्लस साइन x y डैश माइनस 1 प्लस e टू द पावर माइनस एक्स स्क्वायर y इक्वल टू 0 फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -π/2 to π/2। साथ में ये कंडीशन दी हुई थी कि y1 0 इक्वल टू √2 है, y1 डैश 0 इक्वल टू 1 है, y2 0 इक्वल टू -√2 है एंड y2 डैश 0 इक्वल टू 2 है। तो रॉन्स्कियन पूछ रहा था रॉन्स्कियन y1 और y2 का x इक्वल टू π/4 पर रॉन्स्कियन क्या हो जाएगा। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें ज़रूरत है अबेस थ्योरम की। अबेस थ्योरम क्या कहता है कि अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है इस टाइप से, ठीक है, जहाँ पर p1 और p2 दोनों क्या हैं, कंटिन्यूअस है इंटरवल i में, तो जो y1 y2 कोई भी तो लीनियर इंडिपेंडेंट सोल्यूशन है ओवर इंटरवल i कंटेनिंग अ पॉइंट x नॉट, देन रॉन्स्कियन एट x इज डिफाइंड बाय दिस फार्मूला e टू द पावर माइनस इंटीग्रल ओवर x नॉट टू x ऑफ p1x, जहाँ पर p1x क्या है, y डैश का कोफिशिएंट है, y डैश का कोफिशिएंट p1x है, ठीक है, इनटू रॉन्स्कियन ऑफ y1 एंड y2 एट पर्टिकुलर पॉइंट x नॉट। तो इस फार्मूले का यूज़ करके हम निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमें दिया हुआ है
दो फंक्शन है तो रॉन्स्कियन हम निकाल सकते हैं y1 y2 का एट द पॉइंट x नॉट की जगह यहाँ पर 0 कर सकते हैं, क्योंकि जो 0 है वो कहाँ लाई कर रहा है, 0 इंटरवल -π/2 टू π/2 में लाई कर रहा है। और बाय डेफिनेशन ये क्या हो जाएगा, रॉन्स्कियन एट 0 इस y1 0 y2 0 y1 डैश 0 और y2 डैश 0, और ये सभी वैल्यू आपको दी हुई है। तो ये कितना हो जाएगा, √2 और y1 डैश 0 1 दिया है, और ये y2 0 -√2 और y2 डैश 0 2 दिया हुआ है। तो ये कितना हो जाएगा, 2√2 और प्लस √2 यानी कि 3√2 हो जाएगा। तो एक पॉइंट पर हमें रॉन्स्कियन पता चल गया। अब यहाँ पर हम देखें जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया है हम उसे लिख सकते हैं y डबल डैश प्लस tan x y डैश और माइनस sec x 1 प्लस e की टू पावर माइनस एक्स स्क्वायर y इक्वल टू z स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिए हैं। अब यहाँ पर p1x कितना है, p1x इक्वल टू tan x है। ये कैसे मिला, हमने जस्ट cos x से डिवाइड कर दिया था, जो y डबल डैश का कोफिशिएंट था cos x उससे डिवाइड करके हमने जो डिफरेंशियल इक्वेशन था उसको रीराइट कर लिया ताकि हमें p1x मिल जाए। तो p1x आपका tan x आ गया है। अब हम अबेल फार्मूला का यूज़ कर सकते हैं कि जो रॉन्स्कियन है y1 और y2 का वो कितना हो जाएगा, किसी पॉइंट x पर इक्वल हो जाएगा e टू द पावर माइनस ऑफ 0 to x p1x dx और मल्टीप्लाइड बाय रॉन्स्कियन एट द पॉइंट 0। रॉन्स्कियन एट द पॉइंट 0 3√2 आ गया है। तो ये क्या हो जाएगा, 3√2 और इंटू e की पावर माइनस इंटीग्रल 0 to x p1x की वैल्यू है tan x dx। तो tan x को इंटीग्रेट करें तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3√2 और इंटीग्रल e टू द पावर माइनस, ये इंटीग्रेट करेंगे इसे हम तो ये हो जाएगा log cos x, लिमिट रखें 0 to x। log cos x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/cos x और cos x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस sin x हो जाएगा, तो माइनस tan x हो जाएगा। तो इंटीग्रेट करने पर e की पावर log ऑफ cos x आ गया और ये कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 3√2 e टू द पावर log cos x और माइनस log cos 0 की वैल्यू रखेंगे तो log cos 0 यानी कि 1 हो जाएगा, log 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये आपका इतना ही हो जाएगा, मीन्स ये इक्वल हो गया रॉन्स्कियन ऑफ y1 y2 एट पॉइंट x इज़ इक्वल क्या हो गया 3√2 और e की पावर log cos x और इसे क्या लिख सकते हैं 3√2 cos x। इसलिए रॉन्स्कियन एट π/4 ये कितना हो जाएगा, जस्ट 3 इंटू √2 और cos π/4 और cos π/4 की वैल्यू क्या है, cos π/4 की वैल्यू है 3√2 इंटू cos π/4 यानी कि 1/√2 और ये कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 3। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो कितना हो जाएगा 3 हो गया। तो सी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। तो अबेल थ्योरम की हेल्प से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, अगर हमें एक पॉइंट पर रॉन्स्कियन दिया है तो हम इस फार्मूले की हेल्प से किसी भी पॉइंट पर रॉन्स्कियन कैलकुलेट कर सकते हैं। ये थ्योरम भी यूजफुल होती है। इसमें क्या कर रहा है कि अगर कोई y1 और y2 दो लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के फर्स्ट के, ठीक है, और y0 क्या है, कोई भी पर्टिकुलर सोल्यूशन है ऑफ द नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन सेकेंड।
जिसका होमोजीनियस पार्ट क्या है, अगर हम यहाँ पर जो सेकेंड है उसका होमोजीनियस पार्ट देखें तो वो कौन सा डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट के इक्वल है। तो y1 और y2 होमोजीनियस पार्ट के सोल्यूशन है और y0 क्या है, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन 2 का सोल्यूशन है उसका कोई भी पर्टिकुलर सोल्यूशन है। तब जो जनरल सोल्यूशन है वो कैसे दिया जाएगा, जनरल सोल्यूशन ऑफ सेकेंड is given by c1 times y1 plus c2 times y2 और प्लस y0। ये c1 y1 प्लस c2 y2 ही इसको क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और ये जो y0 है इसको बोलते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो हमारे पास क्या होना चाहिए, दो ऐसे सोल्यूशन होने चाहिए कि दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट के लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस हो यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो, और एक पोर्शन होना चाहिए जो फ्री फ्रॉम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो, और ये क्या कहलाता है, पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो जो जनरल सोल्यूशन होगा उसमें दो पार्ट होंगे, ठीक है। सेकेंड ऑर्डर है तो उसमें एक पार्ट होगा जिसको हम कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बोलेंगे, और उसमें दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होंगे, और एक जो दूसरा पार्ट है वो पर्टिकुलर इंटीग्रल, वो क्या होता है, उसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं आएंगे, और c1 y1 प्लस c2 y2 और प्लस y0 मीन्स की कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, दोनों का सम क्या देगा, जनरल सोल्यूशन देगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन सेकेंड का। साई1 और साई2 अगर दो सोल्यूशन हैं किसके, डिफरेंशियल इक्वेशन सेकेंड के, ठीक है, दो पर्टिकुलर सोल्यूशन है, तो अब देख रहे हैं कि साई1 माइनस साई2 ये क्या हो जाएगा, ये एक्चुअली सोल्यूशन हो जाएगा, सोल्यूशन ऑफ फर्स्ट हो जाएगा। अगर ये दो सोल्यूशन है, पर्टिकुलर सोल्यूशन है इंटीग्रल इक्वेशन सेकेंड के, तो जो इनका डिफरेंस है वो सोल्यूशन किसका हो जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट का हो जाएगा, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का। उसका रीजन सिंपली है कि जैसे ही हम अगर हम phi1 को ऑपरेट करेंगे, यानी कि phi1 डैश प्लस p phi1 डैश प्लस q phi1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये r हो जाएगा, और ऐसे ही phi2 डैश प्लस p phi2 डैश प्लस q phi2 इक्वल टू r हो जाएगा। तो जब हम phi1 माइनस phi2 यूज़ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस p टाइम्स phi1 माइनस phi2 डैश प्लस q टाइम्स phi1 माइनस phi2, ये कितना हो जाएगा, ये r माइनस r इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, phi1 माइनस phi2 एक्चुअली इसके होमोजीनियस पार्ट का सोल्यूशन हो गया। तो अगर phi1 phi2 इस नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के दो पर्टिकुलर सोल्यूशन है, तो phi1 माइनस phi2 क्या हो जाएगा, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट का सोल्यूशन हो जाएगा।